बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बजट 2023-24 के हवाले से बात हो रही है। तो बजट में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए हुआ यह है कि पिछले चंद सालों से पाकिस्तान में डेवलपमेंट की एक्टिविटी बहुत हुई है। प्लाट बटा प्लाट, ज़रबे प्लाट इक्वल टू प्लाट, और कई हज़ार कई करोड़ प्लाट जो है वो पाकिस्तान में बन गए हैं। इतनी शायद पाकिस्तान की अभी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन बहरहाल हर तरफ जो है वो सोसाइटीज़ बनी हुई हैं और रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब हर तरफ मौजूद हैं। बहरहाल इन प्लॉट्स को बिल्डिंग्स में कन्वर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव दिया है। तो उसमें ये कहते हैं कि जी ये जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है इसके साथ तकरीबन 40 से ज़्यादा सनतें जो हैं वो जुड़ी होती हैं। जब आप कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं तो आप ईंट खरीदते हैं, सीमेंट खरीदते हैं, सरिया खरीदते हैं, एल्युमिनियम खरीदते हैं, प्लास्टर खरीदते हैं और बेशुमार चीज़ें जो हैं वो लकड़ी की आती हैं, सॉल्यूशंस आते हैं, पेंट आते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस पे फिर इंडस्ट्री में मोमेंटम बिल्ड होता है। तो चूंकि गवर्नमेंट जो बेचारी वो किसी डैम के बनाने के चक्कर में उस तरह से नज़र नहीं आ रही, उस तरह से डैम की कोई मेजर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शायद उस तरह से हमारी नहीं है, विद एक्सेप्शन टू सी पैक। तो इसलिए उन्होंने कहा कि चलें प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव देते हैं। तो इंसेंटिव ये है कि जो कमर्शियल एंटरप्राइज है, जो कंस्ट्रक्टर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, वो अगर कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते हैं तो उनको उनके टैक्स का 10% छूट मिलेगी या 50 लाख रुपया। इसमें से जो कम होगा इतना उनको छूट मिलेगी। यानी बड़े जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं उनको 50 लाख रुपए की टैक्स में इंसेंटिव मिलेगा, और जो इंडिविजुअल लेवल पे एक बंदा घर बना रहा है उसको ये इंसेंटिव जो है वो 10 लाख तक क्रेडिट मिलेगा, जो कि 3 साल तक होगा। यानी अगर एक बंदा जो है वो घर बना रहा है तो उसने घर बनाना शुरू किया है 1 जुलाई 2023 के बाद, तो उसने घर बनाना शुरू किया और उस साल में उसकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो बन रही है कोई तकरीबन समझ लें कि 4 लाख रुपया। तो उस साल उसका टैक्स नहीं कटेगा और अगले साल फिर उसका जो है वो 4 लाख रुपया बन रहा है तो फिर भी उसको टैक्स नहीं लगेगा। और उसके बाद जो अगले साल में जाके उसका 10 लाख पूरा होगा उसके बाद उसको टैक्स पे करना है। यानी मकान भी बनाएं और टैक्स भी बचाएं। तो ये एक अच्छी स्कीम है। जिन लोगों ने घर बनाने थे वो इंतज़ार कर रहे थे, वो सोच रहे थे, अगर वो सरकारी मुलाजमीन हैं, बैंक के मुलाजमीन हैं या दीगर जगहों पे जिन लोगों को कर्जे मिले हुए हैं, जिन्होंने पैसे बचा के रखे हुए हैं कि जी घर बनाना है, तो उनके लिए ये जो है वो एक अच्छी ऑप्शन है। और इस पे ये 10%, 3 साल तक 10% या 10 लाख रुपया अगर आपका टैक्स बनता है 4 लाख रुपया तो फिर आपको उसमें से 40,000 की कंसेशन मिलेगी। और जो अगर आपका टैक्स बनता है आपका 10 लाख रुपया तो फिर 1 लाख रुपया की कंसेशन मिलेगी और ये 3 लाख तक कंटिन्यू होगी। और फर्ज किया किसी का टैक्स 30 लाख रुपया बनता है तो उसको 3 लाख रुपए का क्रेडिट मिलेगा। तो ये दोनों चीजें जरा इनको समझ लें कि विच एवर इज लेस। 3 सालों में आपको 10 लाख मिल सकता है या आपके 3 साल की टैक्स लाइबिलिटी का 10% मिल सकता है। यानी अगर आपने 3 सालों में करोड़ रुपया टैक्स देना है तो उस करोड़ में से आपको 10 लाख रुपया मिल सकता है, और अगर आपका करोड़ से कम है 90 लाख है तो आपको 9 लाख रुपया मिलेगा। तो ये एक मेरे हिसाब से तो जनाब ये एक अच्छा इंसेंटिव है। और आपको जिन्होंने भी मकान बनाने हैं उनको फौरी तौर पे 1 जुलाई के बाद अपनी जो है वो इट्टा शिट्टा खरीद लो और मकान बनाने शुरू करो। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में सुकून और इत्मीनान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे इस घर को जिसका नाम पाकिस्तान है तरक्की, खुशहाली और वुसअत अता फरमाए, और इसको अपने पाँव पर खड़ा होने की और दुनिया की बरादरी में इज़्ज़त के साथ जीने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।